कपिलवस्तु का शाही महल, जहां हर तरफ शांति और वैभव फैला हुआ है। यहाँ की हर दीवार सुख सुविधाओं से सजी है, लेकिन एक हृदय ऐसा है जो असीम शांति के बीच भी बेचैन है। वह हृदय है राजकुमार सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ का मन अशांत है, उनका दिल सवालों से भरा हुआ है। क्या यही जीवन है? क्या यही सच्चाई है? इस शाही वैभव में उन्हें कुछ कमी महसूस होती है। उनके मन में भटकते सवालों का जवाब महल की चकाचौंध में नहीं, बल्कि कहीं और है। महल के बाहर 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया था। यह बात है आज से 2 दिन पहले की, जब सिद्धार्थ अपने कक्ष में बैठे कुछ ख्यालों में खोए हुए थे। तब राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन की चकाचौंध के बावजूद कुछ खोया हुआ महसूस करते थे। उन्होंने सोचा, क्या यह जीवन की वास्तविकता है? क्या बाहर की दुनिया भी ऐसी ही है? इसी सवाल के साथ सिद्धार्थ ने एक दिन महल की 4 दीवारी से बाहर जाने का निर्णय लिया। उनके सारथी चन्ना उन्हें लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले। सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के सफेद बाल, कांपते हाथ और कमजोर शरीर ने सिद्धार्थ को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है। सिद्धार्थ यह सुनकर सोच में पड़ गए। सिद्धार्थ ने आगे चलकर एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? चन्ना ने कहा, यह रोग है राजकुमार, यह किसी भी समय किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ के मन में फिर से सवाल उठा, क्या कोई इस पीड़ा से बच सकता है? इसके बाद सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी। मृत शरीर को देखकर सिद्धार्थ को जीवन की नश्वरता का बोध हुआ। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह क्या हो रहा है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है राजकुमार। हर किसी को एक दिन इस यात्रा पर जाना होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ और भी चिंतित हो गए। आखिरी दृश्य में सिद्धार्थ ने एक तपस्वी को देखा जो संसार के सभी दुखों से मुक्त ध्यान में लीन था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की चमक थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और ऐसा क्यों दिखता है? इन सारी घटनाओं के बाद अपने शयन कक्ष में बैठकर यही सब विचार कर रहे थे। सिद्धार्थ के मन में अब एक ही लक्ष्य था, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने शाही जीवन का त्याग करेंगे और सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे। इस निर्णय ने उन्हें अपने परिवार, अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से दूर कर दिया। लेकिन वे जानते थे कि यह त्याग ही उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उस रात सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि इतिहास की धारा को बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस शाही जीवन को त्यागेंगे। सत्य की खोज ही उनका अंतिम लक्ष्य होगा। एक पल के लिए उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल की ओर देखा, परंतु उनके मन में ज्ञान की प्यास इतनी प्रबल थी कि उन्होंने मोह को छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने बिना किसी को जगाए महल के द्वार की ओर कदम बढ़ाए। द्वार पर उनके प्रिय घोड़े कंथक ने उनका इंतजार किया। सिद्धार्थ ने उस रात महल की चमक दमक और शाही जीवन का त्याग कर दिया। वे कंथक पर सवार होकर महल से दूर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अब वह राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वह एक साधक बन गए थे। अब सिद्धार्थ का रास्ता वही था जो उन्हें ज्ञान की ओर ले जाएगा। महल की हर सुख सुविधा को त्याग कर उन्होंने उस मार्ग को अपनाया जो कठिन था परंतु सत्य की ओर ले जाने वाला था। यह वह क्षण था जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की ओर अग्रसर किया। सिद्धार्थ का त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी विलासिता में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति में है। जीवन का असली उद्देश्य भौतिक सुखों को पाना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्ची शांति को प्राप्त करना है। इस त्याग ने सिद्धार्थ को वह मार्ग दिखाया जो अंततः उन्हें बुद्धत्व तक ले गया। जीवन में अगर हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें मोह माया से ऊपर उठकर सत्य की खोज में लगना होगा।